सो वाई कंपनीज आर नॉट हायरिंग फ्रेशर्स। सो आज हम लोग ये पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता है कि 2 साल से मतलब कोविड के बाद फ्रेशर्स को वैकेंसीज बहुत कम है, बहुत सारे कम फ्रेशर्स है कि जो अभी जिनको जॉब मिल रहा है, राइट। सो उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों फ्रेशर्स को कंपनी हायर नहीं कर रही है, या फिर क्या उसके पीछे रीजंस है, या फिर रिसेशन है क्या, या फिर फ्रेशर्स के पास स्किल सेट नहीं है। सो ये सारे पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं। मेरे साथ है देव। सो Hello. देव इज हैविंग 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड his expertise in software testing. So hi Dev, welcome Thank to you. the freshers guide. Thank you. सो आज हम लोग पॉडकास्ट टाइप नहीं, हम लोग जनरल डिस्कशन करने वाले इस रिलेटेड कि फ्रेशर्स को कंपनीज क्यों नहीं हायर कर रही है, राइट। सो चलो स्टार्ट करते। पहले क्वेश्चंस में क्वेश्चंस के पहले मैं देव को बोलूँगा कि देव को कि वो थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन दे। यस देव। Okay. First of all, thank you so much, Anand, for inviting me on Yeah, your welcome. channel. And congratulations Thank for you. ये Thank you so अच्छा much. काम कर रहे हो कि यार Thank फ्रेशर्स you. के लिए गाइड कर रहे हो। आपको सबको पता होगा कि यार बहुत सारे ऐसे चैनल्स है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दिखाते हैं, लेकिन मैंने जितने भी वीडियोस आनंद के गो थ्रू किए हैं वो पूरे ग्राउंडेड है और वो एकदम फ्रेशर्स को पूरा गाइड कर रहे हैं और बहुत दिनों से। सो इसके लिए थैंक यू Thank once you. again. Thank you, Dev. So my name is Dev Dubale and I am having overall 9 years of experience in IT industry and totally in QA. So लास्ट कुछ दिनों में मैंने 3-4 सालों में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, दिए हैं। मार्केट की पूरा जो भी है वो अभी कंडीशन देख रहा हूँ। तो यस, जो भी फ्रेशर्स है तो उनके हम डिस्कस करेंगे कि क्यों फ्रेशर्स हायर नहीं हो रहे मार्केट में, एंड उनकी एक्चुअली कुछ किसकी गलती है, ये मार्केट की गलती है या Yeah, मार्केट yeah. डाउन है Right. या फ्रेशर्स तो स्किल है और फ्रेशर्स की जो एफर्ट है जो स्किल है वो कम आ रही है। तो आज हम उस पर डिस्कस Yes. करेंगे। तो तुम मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो Yes, तो हम yes. उस पर प्रोसीड करेंगे। Okay, thank you, Dev. So, guys, let's start with the question answer. So, सबसे पहला पॉइंट है जो हमारा मेन टॉपिक है आज के वीडियो का कि वाई कंपनीज आर नॉट हायरिंग फ्रेशर्स। सो उसके पीछे क्या रीजंस है, सो ये हमें थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि क्या रीजंस है। यस, एक्चुअली ऐसा नहीं कि फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यस और नो, मतलब हायर कर रही है Right. और नहीं भी। तो किसको कर रही है हायर, ये हर एक फ्रेशर ने मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि जब से आप पास आउट हुए हो एनी फील्ड, आप आईटी Right. कंप्यूटर हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड हो, आपको एक भी इंटरव्यू मिला है या नहीं है। करेक्ट। ओके, आपको चांस मिला है तो आई थिंक मैं तो बोलूँगा यस। अगर आपके पास स्किल होगे और आप प्रॉपर जॉब सर्च कर रहे हो तो मैं नहीं क्यों बोलूँगा, क्योंकि आपको पता है कि यार फ्रेशर का कैसा रहता है ना, एक रहते हैं। जैसे आप फ्रेशर्स को गाइड करते हो राइट। तो किसी को गाइडेंस देने के लिए नहीं है, वो Yes. जॉब सर्चिंग करते हैं, उनको कॉल्स Right. नहीं आते, मतलब उनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा। गाइड नहीं मिलता है। राइट। तो कॉल्स नहीं आते तो क्या बोलते हैं कि यार हमको जॉब नहीं मिल रहा है। करेक्ट। दिस इज नॉट अ रीजन कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है। Correct. आप प्रॉपर फाइंड नहीं कर रहे हो, इसके लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है। तो एक होगा एक रीजन। दूसरा रीजन ये है कि यस, कंपनीज नॉट हायरिंग फ्रेशर्स। व्हाई? बिकॉज कि आपने देखा होगा कि यार आप अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि फ्रेशर्स कंपनी हायर किया, बहुत Right. सारी कंपनीज ने हायर किया। उसके बाद क्या होता है ना, आपको पता है फ्रेशर्स करने के बाद आप क्या करते हो, राइट, ट्रेनिंग वगैरह। ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हो। राइट। आप बताओ कि कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं है Right. और आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो जो एक एम्प्लॉय है उसको कंपनी पे कर रही है, वो वेल एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है वो ट्रेनिंग कर रहा है। करेक्ट। करेक्ट। ट्रेनिंग कितने दे रहा है? 3 महीने 6 3 महीने, महीने, आपको तो पता है right, पूरा right. कि 3 महीने 6 महीने 6 देती month है, का होता है। 6 मंथ्स का होता है। उसके बाद वो फ्रेशर इनपुट देगा नहीं देगा, उसके वो बाद गारंटी नहीं है। वो Guarantee नहीं है। गारंटी नहीं है। Right. और 6 महीने उसको पे भी करना है। तो कंपनीज अभी क्या हो रहा है ना, कंपनीज ऐसा कोई चांस नहीं ले रही कि फ्रेशर्स को लेके उनको गाइड करके उनको ट्रेनिंग देके Right. उसके बाद प्रोजेक्ट में तो डालो। उसके Right. बाद वो आउटपुट देगा नहीं देगा। तो क्या हो रहा है ना कि मार्केट की कंडीशन अभी नहीं है कि Right. आप हायर करो और आपने क्या बोलते हैं आपने आईटी के टर्म में कि बेंच पे बिठाओ, बेंच पे था। जब प्रोजेक्ट आएगा तब हम उसको करेंगे।
तो अभी ये वाला जो सीन है वो अभी थोड़ा सा बंद हो गया है। अभी बेंच पे बहुत कम लोग हैं आईटी में। राइट राइट। सो तो इसको हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो वो अभी जितने रिसोर्सेज पहले बेंच पे रखती थी उतने रिसोर्सेज नहीं रख रही है, या फिर कम रिसोर्सेज बेंच पे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं अभी बोलूँगा कि बेंच पे रिसोर्स बहुत कम है। पहले कैसे था ना कि मानो आनंद आपने मतलब जब हम जॉब स्टार्ट किया जॉब था किया था, राइट तब कैसा था ना यार कि 6 महीने बेंच पे रहो कंपनी कुछ नहीं बोलेगी। राइट आज 1 महीना 2 महीना बेंच पे रहेगा ना, जो बेंच पे ना, बेंच का मतलब किसी को पता नहीं होगा, तो मैं बोलता हूँ कि जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है। सर्विस बेस्ड कंपनी का कैसा रहता है कि एक बिलिंग रहता है। राइट एक कैंडिडेट प्रोजेक्ट पे गया तो क्लाइंट उसको बिलिंग करता है, राइट तो उसको प्रोजेक्ट मिल गया। बेंच पे मतलब कि उसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब Correct. कंपनी उसको पे कर रही है करेक्ट विदाउट एनी, लाइक वो प्रोजेक्ट पे नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको पे कर रही है। तो उसको क्या होता है ना कि आप भी कंपनीज कोई मतलब ये नहीं कर रही है कि यार एक आधा कैंडिडेट ले लो, उसको हायर करो और Correct. बेंच पे बिठाओ, प्रोजेक्ट आने वाला, ऐसा नहीं करिए। प्रोजेक्ट जब आएगा तब, क्योंकि उनको पता है Resource यार लेंगे। मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो कभी भी उठा सकती है। ओके, राइट राइट। सो ये रिसोर्सेज कम है, तो अगर अर्जेंट बेसिस पे अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो इसलिए फ्रेशर्स को नहीं कंपनी हायर करे। अर्जेंट बेसिस पे प्रोजेक्ट आता है तो उनको पता है कि अर्जेंट उस पे काम करना पड़ेगा, तो फ्रेशर्स कांट वर्क इन दैट सिचुएशन, राइट। सो इसलिए मार्केट से बहुत सारी कंपनीज डायरेक्टली एक्सपीरियंस पर्सन्स को हायर कर रही है क्या? करेक्ट। ये भी रीजन हो सकता है कैसे? एक्चुअली क्या है ना कि आपने जैसे बोला कि यार कंपनी को पूरा पता होता है कि एक प्री डिफाइन होता है, एक आधा Right. प्रोजेक्ट्स कंपनी को आ रहे हैं ना, तो आ रहे हैं, तो वो कितना प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा है, उसको बैकएंड में कितने रिसोर्सेज लगेंगे, Right. एक टीम लगेगी। तो उसमें फ्रेशर्स पहले कैसा था ना कि 6 एक्सपीरियंस फॉर फ्रेशर्स, ओके उनको क्या होगा ना कि स्टार्टिंग का जो फेज होगा वो फ्रेशर्स लर्न करेंगे और उसके बाद वो इनपुट देंगे। ओके अभी ऐसा नहीं है कि यार जो 6 रिसोर्सेस है वो इनके ऊपर काम करेंगे, तो काम कौन करेगा? उतना Correct. टाइम नहीं है, उतना बिलिंग कम हुआ है, तो वो वाला जो सीन है ना वो अभी नहीं हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ कि 10 में से 6 फ्रेशर्स है, तो अभी 10 में से 1-2 फ्रेशर्स है, अभी भी फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग्स है, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रेशर्स का ये मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बोला Right, आपको कि यार फ्रेशर स्किल है क्या? जब हम एज अप्लाई करते हैं कि मैं फ्रेशर हूँ, मैं अप्लाई करता कर हूँ, रहा हूँ, मेरे right. पास स्किल है क्या उतने? Right. उतने मुझे टेक्नोलॉजी है क्या? राइट मुझे मतलब सो कैन वी से दैट कि अभी जो फ्रेशर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट, सो उनके पास स्किल सेट नहीं है, मतलब जो मैंडेटरी स्किल सेट चाहिए, कंपनीज आर लुकिंग फॉर फ्रेशर्स, सो उसके पास स्किल सेट नहीं है, ये भी रीजंस हो सकता है, या फिर ये पॉइंट उसमें ऐड हो सकता है? यस, मैं तो ये पॉइंट एग्री करूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है ना आनंद कि जब हम हायर करते हैं तो हायर करने के लिए हम क्या करते हैं यार, एक प्रोजेक्ट है, एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रंट एंड Right. डेवलपर अपने को चाहिए, उसको CSS सिलेक्टर, स्प्रिंग बूट, जावा, बैकएंड में थोड़ा बहुत एकदम स्ट्रांग आना चाहिए। तो क्या होता है ना कि ओवरऑल जस्ट इंटरव्यू के क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं और डायरेक्टली आते हैं। राइट इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट जो भी किया है, जो भी ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट किया है, वो भी डिटेल में बता दिया ना, तो भी होता है, तो वो वाले भी नहीं करते हैं। आज तुमने सजेस्ट किया कि यार तुम टेस्टिंग में जाओ, तो मैं टेस्टिंग में जा रहा हूँ। राइट आज तुमने बोला मैं पाइथन डेवलपर में जाओ, पाइथन डेवलपर में जा रहा हूँ। आज तुमने बोला कि यार नहीं फ्रंट एंड में ओपनिंग है, फ्रंट एंड में डेवलपर। आपका फोकस ही क्लियर नहीं है। राइट राइट आपको बस यही मानना है कि यार मार्केट डाउन है, ओपनिंग्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ गया है। अरे एक बताओ चीज कि कौन से फील्ड में कंपटीशन कम है? राइट, बहुत सभी जगह पे कंपटीशन है। यार हम ऐसे रीजन दे के हम किसको, मतलब हम खुद को फंसा रहे हैं या अपने पेरेंट्स को? राइट, बट अभी जो फ्रेशर्स मार्केट में है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि दैट आर नॉट वेल स्किल सेट, राइट, दैट आर नॉट वेल प्रिपेयर, हम लोग बोल सकते हैं। बट जैसे अगर इनको कंपेयर करते हैं हम लोग, तो कोविड के टाइम पे जो फ्रेशर्स मतलब ज्वाइन हुए थे, राइट, Correct, correct. सो फ्रेशर्स कोविड के टाइम पे तो फिर नॉन आईटी के फ्रेशर्स भी आईटी में ज्वाइन हुए थे, राइट, बहुत सारी कंपनी ने वो भी हायर किए थे। तो तब का अगर वो उनका स्किल सेट और अभी के फ्रेशर्स का स्किल सेट देखे, तो अभी के फ्रेशर्स ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है, मुझे लगता है, एज कम्पेयर टू कोविड के। तो वहाँ पे बहुत सारी बल्क में हायरिंग हुई थी, Correct. अभी वो हायरिंग नहीं है। तो ये जो गैप है, सो ये गैप क्यों है, मतलब क्या लगता है आपको ये गैप क्यों है? एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेशर्स स्किल नहीं है, 60% है,
और 40% हर एक फील्ड में होते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है। कुछ फ्रेशर्स अच्छे स्टडी करते हैं, वो स्किल होते हैं Right. और उनको गाइडेंस भी प्रॉपर मिलता है। प्रॉब्लम ये होता ना, कोविड में एक प्रिडिक्ट किया था, बहुत सारे कंपनीज में ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आएंगे। ओके एमएनसी कंपनीज ने हायरिंग स्टार्ट कर दिया, मेडकैप ने हायरिंग स्टार्ट कर दिया, Right. प्रोडक्ट बेस अपने सर्विस बेस प्रोडक्ट बेस स्टार्टअप सब कंपनीज में हायरिंग स्टार्ट कर दिया। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था प्रोजेक्ट आएंगे, प्रोजेक्ट Right. आने के बाद हम हायर करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। राइट हायर करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तब आएगा राइट, उनको स्किल बेस बनाएंगे और और फिर वो प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि Right. उनको पता था ना कि यार वो प्रिडिक्ट कर रहे थे मार्केट को कि यार प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आएंगे। तो एट दैट टाइम की एकदम ना कि हम उसको बोले कि करंट सिचुएशन हो गया, प्रोजेक्ट भी आया, एम्प्लॉय भी नहीं है, तो हायरिंग भी स्टार्ट है, तो ये करंट सिचुएशन ना होने की प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट से बहुत सारे कैंडिडेट क्या किए, हायर किए। ओके और सब कंपनीज में ये जो प्लान था, ये जो प्रिडिक्ट किया मार्केट का, वो फंस गए ओके पूरी तरह। मैं फंस गया ना, पूरी तरह गंदा फंस गया कि यार मार्केट जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो नहीं मतलब जो प्रेडिक्ट किया था वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। आप Right. देख सकते हो स्टार्टअप वाले कुछ कंपनीज हैं वो बंद हो, जैसे बड़े बड़े कंपनीज ने फायरिंग किया। राइट सबको पता है, न्यूज में तो सबको पता है, मतलब Right, ये right. बस मैं नाम ले रहा Firing तो हुआ हूँ। तो था, right. बहुत सारे कंपनीज में फायरिंग किया, क्योंकि मार्केट में होता है। मार्केट में जैसे आपने बोला कि यार कोविड के टाइम में फ्रेशर्स नहीं, बाकी मैं बोलता हूँ फ्रेशर्स नहीं, नॉन आईटी बैकग्राउंड से ही बंदी उठाई, मैकेनिकल, सिविल, हाँ, मतलब बहुत बोल सारे। भी नहीं सकते कि जो फील्ड से Right. जिसने इंटरव्यू का बस क्वेश्चन किया, अभी उसको कम्युनिकेशन का भी सॉरी, उसको कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं था, उसको टेक्निकल नॉलेज भी अच्छा नहीं था, Right. वो भी प्लेस हुआ है 5-5, 10-10 लाख पर लाइक ईयर से। ओके ऐसा नहीं कि तब के तभी भी फ्रेशर्स स्किल थे, अभी भी थे, लेकिन मार्केट उतना नहीं है। पहले कैसे थे कि जो मैं फ्रेशर्स देख रहे हैं उसको मैं बोलूँगा कि पहले कैसा था कि आपको 10 एक चांस मिले होंगे, Right. मिलते होंगे पहले। मिलते होंगे। राइट अभी वैसा नहीं है। अभी कम अभी कैसे chances. ना, अभी आपको 10 में से 2-3 चांस मिलेंगे, Right. आपको प्रूव करना होगा उसी इसमें। आपको चांस कम होंगे उसके प्रूव, तो आपको प्रॉपर मतलब जो है वो प्लान करके ही आपको मार्केट में में आना पड़ेगा। ओके सो गुड। सो नाउ टेल मी वन थिंग देव, कि अभी जो फ्रेशर्स है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स मार्केट में अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं करेक्ट। कि जो 2023 में पास आउट है, बट स्टिल दे आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन 2025, राइट? ये 2 इयर्स का गैप है। करेक्ट। तो वो अभी एज अ फ्रेशर्स कंसिडर हो सकते हैं क्या, या फिर एज अ फ्रेशर्स वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? अरे नाइस क्वेश्चन करण, यस गुड क्वेश्चन आनंद। बिकॉज जो भी फ्रेशर है उसको नहीं, क्या ये लगता बहुत सारे फ्रेशर्स का क्वेश्चन है, और बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि ये कमेंट्स बहुत सारे फ्रेशर्स कमेंट करते हैं कि हमारा गैप है, कैसे गैप फिल कर सकते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है एक्चुअली। अच्छा पॉइंट आपने उठाया। यस, मैं कहूँगा कि ये गैप नहीं है, विल नॉट कंसिडर दिस एज अ गैप। अभी इसको हम गैप दो तरह के बोल सकते हैं, इसके अलग अलग आंसर्स आपको देना पड़ेगा, डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन। ओके बस आपको कन्वे करना होगा, जो भी इंटरव्यू ले रहा है, जो भी एचआर कॉल करे, आपको बस कन्वे करना आना चाहिए। एज अ फ्रेशर आप 2024 के पास आउट हो, 2025 तक आपने जॉब नहीं लगाया, कंसिडर वो सिचुएशन। आपको क्या करना है कि साइड बाय साइड कोर्सेज करने हैं, सर्टिफिकेशन करने हैं, स्टडी करना है, और जो भी है आप बोल सकते हो कि मैं जॉब रेडी के लिए मैं कर रहा था। मेरे 6 महीने 1 साल गया, और उसमें मैं ये सर्टिफिकेशन है, ये कोर्सेस है, मैंने तैयारी की है, मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था, और मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इसकी वजह से मेरा गैप हुआ है अभी 6 महीने 1 साल तक, वो कंसिडर हो सकता है कि आप एज अ गैप होकर आपको नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि यार कुछ चीज़ें, मैं टेक्निकल हूँ तो मुझे सॉफ्ट स्किल थोड़े बहुत कम हो गए, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। कुछ लैंग्वेजेस में कुछ कोर्सेज किया था, कुछ सर्टिफिकेशन किया था। Right. और ये जो गैप हो रहा है ना, ये गैप में मैं खुद को मतलब एक आपको ये मेरे हिसाब से मैं एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ आपको, कि जो भी गैप है 6 मंथ हो या 1 साल हो, राइट आपको क्या करना है कि यू हैव टू डू योर ओन पोर्टफोलियो। ओके जो भी प्रोजेक्ट का होगा, जो भी आपका लैंग्वेजेस का होगा, जो भी कर रहे हो,
उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ। सो इसमें इंटर्नशिप भी ऐड हो सकता है क्या? अरे वाह, इंटर्नशिप भी ऐड हो सकता है। राइट। मतलब वो तो आप अच्छा काम कर रहे हो Right. इंटर्नशिप का, तो वो इंटर्नशिप भी ऐड हो सकती है। अगर आपने इंटर्नशिप किया उस टाइम पीरियड में, तो दिस विल नॉट कंसिडर एज अ गैप। ओके, सो इंटर्नशिप एज अ वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर होता है क्या? मतलब जैसे वर्क एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, सो क्या कंपनी इसको भी कंसिडर करती है क्या 6 मंथ या 1 ईयर का, अगर आपके पास है इंटर्नशिप है तो? नाइस नाइस नाइस। एक्चुअली आनंद, इंटर्नशिप मतलब क्या है? इंटर्नशिप क्या है कि जहाँ पे हम जाके एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम काम करते करते, हैं, करेक्ट। वर्क कल्चर आपको पता है, आप डेली जो भी आना जाना, वो जैसे दो है, मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं जो वही काम करता हूँ, वही इंटर्नशिप। इंटर्न्स करते हैं, इंटर्न्स का ये बस यही है कि उनको फर्स्ट 3 मंथ्स जो भी प्रोजेक्ट्स का जो भी केटी देना होता है, जो भी नॉलेज ट्रांसफर हम उसको Right. होते हैं, जो भी हम उसको डेली टास्क असाइन करते हैं उसके लेते हैं, तो एक्चुअल में वो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं ना, करेक्ट, रियल टाइम ही होता तो है। वो रियल टाइम ही है। सो हम वो भी बोल सकते हैं कि मैंने इंटर्नशिप की है। और इंटर्नशिप जाके हम कॉलेज जैसा तो नहीं करते कि यार चलो ऑफिस में जा रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर घर। पे। वहां जाके हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ हमारे खुद का इनपुट दे रहे हैं Correct. उस प्रोजेक्ट पे, तो दिस विल नॉट कंसिडर एज अ स्टूडेंट और कॉलेज, ये एज अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही कंसिडर होगा। जो Okay. इंटर्नशिप है वो एज अ एक्सपीरियंस ही कंसिडर होता है। अगर आप कॉलेज की बात करते हो, तो कॉलेज के साथ करते हो, तो वो आपका लास्ट प्रोजेक्ट। अभी कैसे हुआ है ना कि कुछ कॉलेजेस का इंटर्नशिप कंपलसरी हुआ है, कंपलसरी हुआ है, राइट। तो दिस इज नॉट कंसिडर एज अ कि आपको वर्क एक्सपीरियंस भी है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं तो थी। इसका एडवांटेज आपको मिलता है एक्चुअली, 100% एडवांटेज 100% आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे है, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है आगे चल के। राइट, राइट। आगे चल के कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग की जरूरत ट्रेनिंग की नहीं है। जरूरत नहीं। सो इसको हम लोग जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, अगर 2023 का पास आउट है, 25 में अगर जॉब सर्च कर रहा है, तो उसके लिए इंटर्नशिप बहुत जरूरी होता है, ऐसे बोल यस, सकते हैं, राइट? ये तो So, है। मैंने क्या एक fulfill साल का करना चाहिए? एक साल का मैंने एक ये भी दिया, एग्जांपल भी दिया, और आपने जो भी इंटर्नशिप का बोला Right. वो भी ग्रेट है। अगर आपको एक साल से ज्यादा होता है, मगर एक तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में स्टडी कर रहे हो, गलत डायरेक्शन में आप जॉब सर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलत आपको गाइडेंस मिल रहा है, Right. और आप फोकस नहीं हो। ओके। ओके, अगर आप ये तीनों में से भी नहीं हो, फोकस हो, आपको स्किल पूरा है, तो मैंने जैसे बोला कि आपको पोर्टफोलियो करना होगा। आपको इंटर्नशिप मिल सकती है तो इंटर्नशिप ले लो। अगर आपको फ्री में इंटर्नशिप मिल सकती है तो फ्री में ले लो। आपको थोड़े बहुत पैसे दे के इंटर्नशिप मिल सकती है 3 to 6 मंथ्स, तो वो भी आप एक देखो, आप वो भी Right. कर सकते देख हो। सकते हो, राइट। क्योंकि यार घर बैठने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत पे करके आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है, राइट। आपको एक चांस मिल रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के करेक्ट, लिए। करेक्ट। और अगर आपको ये पूरे हो गया, 2 साल के ऊपर आपको गैप हो गया, तो दिस विल बी कंसिडर एज अ गैप। और Okay. उस टाइम आपको दिक्कत आने वाली है, आपको Right, प्रूव करने पड़ेगा, क्योंकि 2 साल आपने काम नहीं किया है। कॉलेज में कैसा होता है कि कॉलेज में आपको वो सिखाया जाता है, वो Right, एग्जाम right. उसमें स्टडी होता है। इस 2 साल में आपको कुछ भी टच नहीं है राइट, टूल्स राइट। एंड टेक्नोलॉजी। सो यू मीन टू से दैट कि अगर आपका गैप है, तो कुछ ना कुछ आप एक्शन दिखाओ, कुछ ना कुछ प्लान्स दिखाओ उनको, करेक्ट, कि मैंने ये कोचिंग किया है, मैंने ये किया है, मैंने इंटर्नशिप Absolutely. किया है, तो वो कन्वे हो सकते हैं, यस। राइट? सो ओके, थैंक यू फॉर दैट। एंड नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर फ्रेशर्स 2023 में पास आउट है, और वो 24 में भी अगर जॉब देख रहा है, राइट? तो ये जो गैप है, तो ये गैप नहीं होने के लिए, या फिर फ्रेशर्स के पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कि वो एज अ फ्रेशर्स ही जॉब को मतलब जॉब ज्वाइन करे, या फिर अगर 23 में पास आउट है तो 23 में ही उसको जॉब मिले, तो क्या एक्शन प्लान्स हो सकते हैं फ्रेशर्स के लिए? नाइस नाइस। सबसे पहले मैं ये सब फ्रेशर्स को बता दूं कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। राइट। जो रियल मार्केट जो Real. कंडीशन है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और जो दूसरा पॉइंट है कि जो आनंद ने जो क्वेश्चन किया है कि प्लान ऑफ एक्शन का क्या होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यार प्लान ऑफ एक्शन आपको प्रॉपर एक लैपटॉप, मुझे जो बेसिक में बोल रहा हूँ, Right. लैपटॉप इंटरनेट वगैरह जो भी हो, वो डेली आपको वहाँ पे रहने के, चलो आप जो कर रहे हो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं, बराबर। ऑनलाइन इंटर्नशिप है,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो, एक्चुअल आपका वर्क एक्सपीरियंस, थोड़ा सा पोर्टफोलियो बना हो, करेक्ट। स्किल हो। आप जो फ्रेंड्स है, एक तो स्टार्टिंग आप रिज्यूम से करो, आपका वेल स्टैंडर्ड रिज्यूम, Right. एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाओ आप। उसके बाद आप आपके जो फ्रेंड्स है उसके पास से आप थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू ले लो, फीडबैक करो। राइट। फीडबैक से उसका थोड़ा सा क्या होगा कि यार नेगेटिव जो आपने Right. कम पॉइंट है आपने जहाँ पे सो मॉक इंटरव्यू ये भी बहुत मतलब अच्छा पॉइंट है। जैसे Yes. आपने बोला कि पहले 10 चांसेस मिलते थे इंटरव्यूज Correct. के लिए, अभी 3-4 चांसेस मिलते हैं। यस तो ये जो 5-6 चांसेस आपके कम हो रहे हैं, तो वो चांसेस आप मॉक इंटरव्यू से ले सकते हो, राइट? एब्सोल्युटली। कि मॉक इंटरव्यूज दे दो, फिर फीडबैक ले लो, जो भी इम्प्रूवमेंट्स है वो कर सकते हो, यस, ये करना Right. जरूरी है। राइट। और उसके बाद आप, मैंने जैसे बोला कि यार रिज्यूमे, मॉक इंटरव्यूज, Right. आपका पोर्टफोलियो करो और आपका फीडबैक ले लो। आप कम्युनिकेशन में वीक हो तो कम्युनिकेशन के कोर्सेज लगाओ, प्रैक्टिस करो। टेक्निकल में वीक हो तो टेक्निकल। Right. वेल एकदम स्किल, पूरा स्किल होना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें आप अप्लाई करो। Correct. मिले ना मिले, कोई फ्रेंड्स हो गए, रेफरेंस होंगे, वहाँ पे आप रेफरेंस ले लो। मैंने जैसे ऑलरेडी आपको भी बोला कि इंटर्नशिप जहाँ पे मिले वहाँ से ले लो। तो ये क्या करो ना, आप उसी इसमें रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और उसी में रहो। यही एक मंत्र है जो आपको बचा सकता है। राइट। और आपको मिला, मतलब एक भी, मैं तो बोलता हूँ 2-3 दो तीन चांस, एक भी मिला तो आप ग्रैब करो। राइट। तो वही सो कंसिडर एज अ लास्ट चांस एंड कंसिडर एज अ गेट लास्ट द चांस जॉब। एंड गेट द अपॉर्चुनिटी, Right. गेट योर जॉब। सो मैं एक यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सो आई ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो। इन दैट वीडियो आई ऑलरेडी कन्वे दी फ्रेशर्स कि अभी 70% जॉब्स आर फिल्ड बाय द रेफरेंस। करेक्ट। कि 70% जॉब जो है कि रेफरेंस से ही फुलफिल होते हैं। यस, तो आप इससे एग्री करते हो नहीं? एब्सोल्युटली मैं एग्री करता हूँ, बट मैं डिसएग्री क्यों करता हूँ मैं अभी बोलता हूँ। आनंद मेरा फ्रेंड है, मैं फ्रेशर हूँ, राइट। मेरे पास स्किल नहीं है, मैं कम्युनिकेशन मेरा थोड़ा सा कम है। Right. और मैं एक वैसे ही मैं कॉपी Right, करके copy यहाँ paste पे resume है मेरा। रिज्यूमे मेरा उठाया, Right. आनंद के पास आया। आनंद ने मुझे रेफर किया। अच्छा, क्योंकि आनंद मेरा मेरा friend फ्रेंड है, Yeah. रिलेटिव है, Relative. कुछ एक सर्जन होगा। करेक्ट। मुझे पता है यार, वो मुझे, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है एज अ फ्रेशर, मेरा आनंद फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव, मुझे करके तो देगा, हो जाएगा वो मेरा। हो जाएगा, इंटरव्यू Correct. मैनेज करेगा। अरे कॉर्पोरेट किसी का नहीं है, राइट। कॉर्पोरेट किसी का नहीं है, ये अपना अंकल दोस्त, ये पूरा बाहर है, कॉर्पोरेट के बाहर है। Right. आपको लगेगा कि यार इंटरव्यू मेरा मैनेज होगा, ये होगा, वो होगा। अरे वहां पे जो आनंद जो मुझे रेफर कर रहा है, वो आनंद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। यार वो जो जिसको रेफर कर रहा है वो मैनेजमेंट काम की अच्छा जो भी टीम है ना, वो आनंद को बोली यार तो क्या बंदा लाया तुमने। राइट। तो ऐसे चीजें हैं। तो रेफरेंस से आपको इंटरव्यू मिलता है, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करो, Right. उसको वेस्ट मत करो। राइट। आपको मतलब जीपी जो जीपी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो स्किल बेस को ही मिलती है, फिर Yes. उसको उनकी जॉब लग सकती है। यस, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू फ्रेशर्स। आपने ये वीडियो में पूरा, अगर वीडियो में आपने देखा है तो ये वीडियो में पूरे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए, राइट, फ्रेशर्स को। एंड हम लोगों ने यहाँ पे, मतलब देव्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक्शन प्लान भी यहाँ पे शेयर किया है फॉर फ्रेशर्स कि कैसे आप वहाँ पे काम कर सकते हो और कैसे आप आपका फर्स्ट जॉब जो है ले सकते हो, राइट। So thanks Dev, thanks for sharing your thoughts, and thank you guys. And if you are new to the channel, please go ahead and subscribe to our channel. Thank you so much guys. थैंक यू Thank you, सो Dev. मच। Thank you. थैंक यू। Yes.